अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 7 की जो लेक्चर सीरीज़ है वो चल रही है और एक्सरसाइज 7.3 तक हमने लास्ट टाइम जो है वो कर लिया था, पढ़ लिया था। इसमें अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट करें, तो इसमें मैं एक दूसरी वीडियो भी बना दूँगा, मसला नहीं, कोई इशू नहीं है इस हवाले से। तो एक्सरसाइज 7.4 आज शुरू करेंगे। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। से डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज़ अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइंस। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और इसके सामने 3 पॉइंट्स गिवन हैं। आपको ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स की लोकेशन बता दो कि ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन के नीचे है, या हो सकता है कि इनमें से कोई एक पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, यानी लाइन पे ही आ जाए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10,1। अगर 10,1 मैं रखता हूँ इसके अंदर ये जो हमारी इक्वेशन है पहले सवाल की 3x प्लस 11y माइनस 44 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 3x की वैल्यू रखूँ 10 प्लस 11, यहाँ पे 1 रखूँ माइनस 44 रखूँ इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 11 माइनस 44 इज़ इक्वल टू 0। ये टोटल जो वैल्यू आनी है इसकी वो आनी है तकरीबन -3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब -3 जो है वो बेसिकली लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी बिलो दी लाइन। क्या प्रॉपर्टी बनेगी? बिलो दी लाइन। लाइन के नीचे ये पॉइंट हमारा लाई कर रहा है। सपोज़ करें ये लाइन है और ये इसकी इक्वेशन है 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं नीचे की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 4 पॉइंट लूँ, 4 पॉइंट -4,6, तो आपने इसी लाइन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। सो हियर वी हैव 3x, x की वैल्यू है -4 प्लस 11 और यहाँ पे वैल्यू है 6 माइनस का 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12 प्लस 66 माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 12 प्लस 66 माइनस 44। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। 10 जो है वो ग्रेटर है किससे? 0 के। तो इट मीन्स दैट कि ये जो लाइन है, ये जो भी लाइन है 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है? -4,6 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 4.5,3, तो इस पॉइंट को अगर मैं पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे 3x 5 प्लस 11y की वैल्यू 3 रख दूँ माइनस का 44 इज इक्वल टू 0, सो हियर वी हैव 15 प्लस 33 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी तकरीबन 33 प्लस 15, ये बेसिकली हो जाएगा 48 के करीब। 48 माइनस 44, इधर वैल्यू आ जाएगी 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो इट मीन्स दैट कि 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट जो हमारा होगा वो अबव द लाइन लाई करेगा। ये पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बिलो द लाइन कर रहा है, ये आपका बेसिकली जो है अबव द लाइन कर रहा है। तो इसको आप लिख दें यहाँ पे अबव द लाइन लाई कर रहा है, और ये भी जो है वो बेसिकली अबव द लाइन लाई कर रहा है। तो आपने ये दोनों चीज़ें, या जो 2 पॉइंट हैं, ये आपने बताना था कि ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है या अबव द लाइन लाई कर रहा है। अच्छा, एक कंडीशन इसके अंदर और हो सकती है कि अगर लाइन के ऊपर लाई करे कोई पॉइंट, सपोज़ करें ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इट मीन्स दैट के 0 इक्वल टू 0 होगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में भी 0 होगा और राइट हैंड साइड में भी 0 होगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा? हमारे पास दोनों तरफ वैल्यूज़ बराबर आ जाएंगी, ठीक है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये वो जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है वो तो मैंने करा दिया। सेकंड और थर्ड पार्ट जो है ये आप होमवर्क करें, घर पे करें, ट्राई करें इसको, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये इतना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये,
ये नॉर्मली आपको MCQs के अंदर पूछा जाएगा, तो आप इसको जो है वो घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इस वजह से मैं इसमें वक्त आप लोगों का वक्त जो है वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। अब हमें एक करना क्या है, हमारा जो पहला पार्ट है वो है 15x माइनस का 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है, सपोज़ कर लें 2,1। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फ़िगर को समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 2,1 जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और वो लाइन जो है वो क्या है 15x माइनस का 8y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला एक नई चीज़ है इसके अंदर। वो क्या होता है, वो अगर हम d लगाते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो बराबर होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि इसको हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला है पॉइंट टू लाइन का, ठीक है। अगर पॉइंट से लाइन के दरमियान में फ़ासला फाइंड आउट करना है तो हम ये रिलेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास इसके जो कोफिशेंट्स होंगे y के, x के, और जो हमारा कांस्टेंट होगा वो ABC होगा। तो हेयर a जो है वो आप सपोज़ कर लें कि a आपके पास है 15 है, b जो है वो आपके पास है -8, और c जो है वो आपके पास है -15, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये आपका ये पॉइंट होगा 2, और y की जो वैल्यू है ये आपका 1 होगा। तो अब आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ रख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस का b की वैल्यू आ जाएगी -8। सो हेयर वी हैव y की वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस c की वैल्यू अगेन आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स के 15 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू आ जाएगी, b का स्क्वायर मीन्स -8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप पुट करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 -8 -15 और अंडर रूट ये हो जाएगा 225 प्लस 64, ओके। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कि ये हो जाएगा आपके पास 30 -8 -15, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 7 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आएगी 225 प्लस 64, या आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 289 आ रही है। इसको आप 289 को 7 से डिवाइड करके चेक करें, अगर कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आप इसको फ़िलहाल आप क्या करें, 7 डिवाइडेड बाय 289, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.024 आ रही है। तो आपने इसको फ़िलहाल वैसे ही लिख लेना है 7/284, चाहें तो इसको पॉइंट में लिख लें और ये मॉडुलस हटा दें। अच्छा, मॉडुलस का बेसिकली काम ये होता है कि मॉडुलस के अंदर अगर हम किसी माइनस के फैक्टर को देखते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 7/84 यूनिट्स, या आप पॉइंट्स में भी इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो एक और सवाल जो है वो मैं इसको देख लेता हूँ कि एक और सवाल क्या है। ये भी आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं बहुत आसान है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 3x माइनस का 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और पॉइंट है 4, -3। यहाँ पे वही फॉर्मूला आप यूज़ करें, d बराबर है ax प्लस by प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी, डायरेक्ट रख रहा हूँ। x की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, प्लस b की वैल्यू जो है वो -4 होगी, y की वैल्यू जो है वो -3 होगी, और c की वैल्यू जो है वो +5 होगी। ये आप वैल्यूज़ रख दें, और डिवाइड बाय अंडर रूट यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस -4 का स्क्वायर हो गया,
तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 12 हो गया प्लस का ये भी 12 हो गया प्लस 5 हो गया, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 प्लस 16, ठीक है। ये हो गया 24 प्लस 5 29 ओवर अंडर रूट 25। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी टोटल वो आपके पास आ जाएगी 29 ओवर 5, ठीक है। तो ये अब 29 ओवर 5 आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख लें 29 ओवर 5, या इसको आप डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करके लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये नेगेटिव होती तो हम इसको पॉजिटिव ही इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसके पार्ट्स हैं। आपने क्या करना है, ये वाले होमवर्क करने हैं, ये घर पे ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवालात पेपर में आ रहे होते हैं। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसे कह रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब मैं सपोज़ करता हूँ इसका पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 12y प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 0, और इसका दूसरा पार्ट है, दूसरी लाइन है 5x माइनस 12y माइनस 16 इज़ इक्वल्स टू 0। सपोज़ करें कि आपके पास दो लाइन है और वो दोनों लाइन पैरेलल है, और वो दोनों लाइन जो है वो 5x माइनस का 12y प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 0 पहली लाइन है, और दूसरी लाइन है 5x माइनस 12y माइनस 16 इज़ इक्वल्स टू 0। सो हियर वी हैव, हम क्या करेंगे, हमें जो है वो इन दोनों लाइन के दरमियान का फासला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों लाइन के दरमियान का फासला फाइंड आउट करना है, जो कि डी डिस्टेंस होगा। अब देखें इसके अंदर भी बेसिकली हम वही रिलेशन लगाएंगे यूजिंग रिलेशन, ठीक है। अब वो कौन सा रिलेशन होगा, वही रिलेशन होगा पॉइंट टू लाइन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, डी इज़ इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमें करना क्या है, आपको इन दोनों लाइन के अंदर एक सेम चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 12 y का कोफिशिएंट माइनस 12 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस 12 है। जस्ट फ़र्क क्या है, एक कांस्टेंट का फ़र्क है, प्लस का 10 है और माइनस का 16 है। तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो इस केस के अंदर हम एक लाइन को प्रॉपर न्यूमरेटर में रखेंगे, 5x माइनस का 12y प्लस का 10 ये रखेंगे, ठीक है। और अंडर रूट ये जो x का कोफिशिएंट होगा और y का कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर लेंगे नीचे, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। अब इस केस के अंदर हमने पहली लाइन चूज़ की है, सपोज़ कर हमने पहली लाइन चूज़ की और वो हमने इसके अंदर रखा, 5 का स्क्वायर किया, माइनस का 12 का स्क्वायर किया। देन फिर हम जो है वो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेंगे, 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसको ये करूँ कि 5x माइनस 12y इक्वल टू 16 की जो माइनस 16 है उसको अगर मैं उधर लेता हूँ तो ये प्लस का 16 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो मैं इस केस के अंदर यहाँ पे क्या रखूँगा, 5x माइनस 12y की जगह पे 16 रखूँगा, और प्लस का 10 अंडर रूट ये वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 144, और टोटल जो वैल्यू आ रही है 16 26 बेसिकली 26, और यहाँ पे आ रही है वैल्यू 25 ये 169 वैल्यू आ जाएगी टोटल इसकी 169। और यहाँ पे आपको मालूम है कि अंडर रूट 169 जो है वो 13 के बराबर होता है, तो 26 ओवर ये 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 वन 13 13 टू ज़ा 26। तो यहाँ पे डी जो आ रही है 2 यूनिट्स के बराबर आ रहा है, यानी 2 यूनिट्स फासला होगा इन दो लाइन के दरमियान में। इसी तरीके से मैं एक और पार्ट करता हूँ, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपके पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, इसमें जो है x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट भी 2 है। तो आप इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, देखें नॉर्मली सॉल्यूशन मुझे पता है ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन का फासला मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पहली लाइन है x + y - 2 = 0, ये दूसरी लाइन है 2x + 2y - 1 = 0। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और डिस्टेंस फार्मूले के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि पहली जो इक्वेशन है ax + by + c = 0 √a² + b², पहली जो इक्वेशन है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने पहली इक्वेशन को इसके अंदर डाला था। कोफिशेंट सेम होगा तो हम यही काम करेंगे। अंडर रूट यहाँ पे दोनों का कोफिशेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड जो इक्वेशन है आपके पास, उसमें आपने क्या करना है 2x + 2y - 1 = 0, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की वैल्यू अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ यहाँ से, या मैं इसको एक काम कर रहा हूँ कि 2x + 2y - 1 जो इधर आके +1 हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो x + y आ जाएगा = 1, और यहाँ से x + y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, x + y की जो वैल्यू है हाफ, जो कि हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, वो आप यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे 2, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1 + 1। यहाँ पे आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम पता है आपको कैसे लेते हैं, 2 × 2 = 4, 1 - 4/2 और अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2 अंडर रूट 2। अब इस केस के अंदर जो हम नॉर्मली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो डायरेक्ट कर लें इसको -3/2 अंडर रूट 2। यहाँ पे माइनस साइन जब भी मॉडुलस के अंदर होगा तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो 3/2 अंडर रूट 2 आप यूनिट्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने देखें, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, या आपने होमवर्क करना है। एक सवाल छोड़ रहा हूँ सिर्फ, 4x - 3y + 12, 4x - 3y - 12। देखें दोनों का कोफिशिएंट क्या है, दोनों लाइन की इक्वेशन का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन को इसके अंदर डाल दें, और इसी के कोफिशिएंट को स्क्वायर भी नीचे ले लें, ठीक है। और उसके बाद 4x - 3y - 12 जो है, -12 को उधर भेज दें, +12 हो जाएगा, और 4x - 3y की वैल्यू 12 आ जाएगी। उसको फिर उसकी जगह पे वैल्यूज़ रख करके आप नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। यहाँ पे से एक्सरसाइज 7.4 आपका इख्तिताम हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो काइंडली जो है वो तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वॉच करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।